चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भैया लखन को रिझाने राम को मनाने भैया लखन को रिझाने राम को रिझाने राम को मनाने भैया लखन को मनाने राम को मनाने भैया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। वशिष्ठ जी चलत हैं आगे आगे वशिष्ठ जी चलत हैं 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 पीछे पीछे तीनों माँ को राम को मनाने पीछे पीछे दो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले श्री भरत जी महाराज की जय। श्री भरत जी की सबको लेकर के चल रहे हैं। श्री भरत जी महाराज पहुंच गए श्रृंगवीरपुर और श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राज को किसी ने आके बता दिया कि भरत जी आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में चतुरंगी सेना है। जैसे निषाद ने सुना भरत जी के साथ चतुरंगी सेना आ रही है, निषाद राज को क्रोध आ गया। निषाद राज ने कहा जरूर इनके मन में कोई कुटिलता है, अगर इनके हृदय में कुटिलता न होती
तो ये सेना लेकर के क्यों जाते हो? जौ पे जी न हो तो कुटिलाई, अगर कुटिलता न हो तो सेना लेकर क्यों जाते? अब यहाँ जरा भरत जी का पक्ष ध्यान दीजिए कि भरत जी सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं। भरत जी को तो लग रहा है कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, कहीं मेरा नाम सुन करके मेरे प्रभु उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह में चले जाएंगे। अगर सेना रहेगी, पूर्ववासी रहेंगे, तो इन्हीं के संकोच से सही और भगवान रुक तो जाएंगे, भगवान मुझे दर्शन तो दे देंगे। इस भावना से श्री भरत जी महाराज सेना लेकर के जा रहे हैं। निषाद राज को भी शौर्य लगा, निषाद का सावधान, आज दोनों हाथ में लड्डू है। तो उसके सैनिक देखने लगे दोनों हाथ में लड्डू कहाँ है? अरे ये लड्डू नहीं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू। अगर मारे गए युद्ध में स्वर्ग मिलेगा, अतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महि। अगर इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो राम सेवक होने का यश हमको प्राप्त होगा। इसलिए हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। आज कोई कायरता मत दिखाना, अपने जीते जी हम भरत को गंगा पार नहीं करने देंगे। ये भारत का सच्चा प्रहरी है, ये भारत के सच्चे सैनिक हैं, जिनकी भावना इतनी प्रबल है कि कह रहे प्राण चले जाएं पर अपने देश पर कोई आन नहीं आने देंगे, देश पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, सब सावधान हो, सारे सैनिक तैयार। अच्छा, धनुष बाण अपना तैयार कर रहे हैं, लकड़ी के सब कोल भी, सामान्य सा बाण, सामान्य सा धनुष तैयार कर रहे। निषाद राज ने कहा देखो एक काम करना, गंगा जी के किनारे खड़े होकर लड़ना। सैनिकों ने कहा महाराज गंगा जी के किनारे क्यों? अगर लड़ना ही है तो हम उनके पास जाकर के उनको युद्ध करेंगे। निषाद राज ने कहा देखो भावना में मत आओ, मैं भी जानता हूं कि हम भरत जी से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए गंगा के तट पर रहो। गंगा के तट पर युद्ध लड़ने से दो फायदे होंगे। क्या? बोले पहला फायदा ये होगा, अगर जीत गए तो गंगा का तट मिलेगा। मान लो अगर हम भरत जी से नहीं जीत पाए तो भरत जी के बाण हमको लगेंगे, और जो भरत जी के बाण लगेंगे तो हम गंगा के तट पर वैसे ही खड़े रहेंगे। तो भरत जी के बाण लगने से हम सीधे गंगा जी में जाकर के गिर जाएंगे और हमारे शरीर का भी परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, और कह रहा है निषाद राज, समर मरण पुनि सुर सरी तेरा, समर मरण पुनि सुर सरी तेरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, समर मरण पुनि सुर सरी तेरा, समर मरण पुनि सुर सरी तेरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, समर मरण पुनि सुर सरी तेरा, समर मरण पुनि सुर सरी तेरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा।
लड्डू है। सब सावधान हो गए। इतने में बूढ़े ने छींक दिया। बूढ़े ने छींक दिया। निषाद राज ने कहा हमारी विजय होगी। बूढ़े ने कहा सुनो, तुम जोश में होश मत हो। मेरा अनुभव ये कह रहा है कि भरत राम से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। पहले एक बार उनकी भावनाओं को समझो, अगर लगे तब युद्ध करना, और नहीं तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। श्री भरत जी महाराज की जय। अब भरत जी की परीक्षा कैसे ली जाए? भरत जी की परीक्षा लेने के लिए निषाद राज ने 3 थाल सजाए। एक में कंदमूल फल, एक में मीन 3 पाठियों पर, एक में खजूर। 3 तरह का आहार यहाँ निषाद राज ने 3 थालियों में परोसा। मछली, खगमृग और कंदमूल फल, तामसी, राजस, प्रसाद। अब उसने सोचा अगर तामसी आहार लेंगे तो मतलब मारने जाए, राजसी आहार लेंगे तो मतलब दिखावे के लिए जाए, अरे भैया क्या हो गया, और सात्विक आहार लेंगे इसका मतलब सच्ची भावना से ये भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। 3 थाल सजी है, और जैसे ही निषाद राज भरत जी के पास आया, वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, ये राम का सखा है। और राम सखा शब्द सुनते ही भरत जी रथ से नीचे कूद पड़े, और दौड़ करके भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगा। ऐसा लगा मानो लक्ष्मण से भेंट हुई हो, मनो लखन से भेंट हुई। आनंद होगा। लोगों ने कहा है आपने छोटी सी, इतने छोटे व्यक्ति को रथ से कूद करके हृदय से लगा लिया, इसका कारण क्या है? भरत जी ने कहा ये छोटा कहाँ है भाई, ये तो राम जी का सखा है, ये राम जी का सखा है, मैं राम जी का सेवक हूँ। सखा नंगे पांव चले, सेवक रथ पर बैठकर चले, इससे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैंने कूद करके इसको हृदय से लगाया कि गुरुदेव ने कहा है कि राम का सखा है और मैं राम का सेवक हूँ। हृदय से लगाया है। श्रृंगवेरपुर में भगवान ने, भरत जी ने रात्रि विश्राम किया है। रात्रि को भगवान जहाँ सोए थे उस स्थान को भरत जी ने देखा है, भावुक। और प्रातः काल निषाद राज ने सबको गंगा जी के इस पार किया। अब भरत जी ने सबको आगे भेज दिया और स्वयं भरत जी महाराज पीछे पीछे चलने लगे, नंगे पांव चल रहे पैदल। तो जो सेवक हैं वो भरत जी से कहते हैं, कहनी सुसेवक बारहि बारा, कहनी सुसेवक बारहि बारा, कोई नाथ अश्व सवारा, कोई नाथ अश्व सवारा। सेवक कह रहे हैं भरत जी से, हे भरत जी महाराज आप घोड़े पर बैठ जाइए, अश्वारूढ़ हो जाइए। भरत जी कह रहे हैं भैया सिर भरी जान। अरे तुम मुझे घोड़े पर बैठाने की बात कर रहे हो? मेरे प्रभु यहाँ से नंगे पांव चल करके गए हैं,
मेरे प्रभु नंगे पांव चल करके गए और मैं घोड़े पर बैठ कर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए उचित तो यह है कि मैं सिर के बल जाऊं, सिर भरी जाऊं, उचित यस मोरा, सिर भरी जाऊं, उचित यस मोरा, सब तेरे सेवक धर्म कठोर, सब तेरे सेवक धर्म कठोर, भरत जी कह रहे हैं सिर के बल जाऊं। उचित तो ये है, अगर स्वामी नंगे पांव गए हैं तो सेवक को तो सिर के बल जाना चाहिए, क्योंकि संसार में सेवा धर्म से कठोर धर्म और कोई नहीं है। सेवा धर्म परम धर्म बड़ा कठिन है, इसलिए उचित तो ये था कि मैं सिर के बल जाता, पर सिर के बल जाऊंगा भगवान मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे नंगे पांव ही चलने दो। भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? करत राम श्री राम श्री। भरत जी सीताराम नहीं कह रहे हैं, राम श्री राम श्री। राम श्री क्यों कह रहे हैं? कि भरत जी को दिखाई दे रहा है, वो देखो आगे आगे मेरे राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे माँ सीता जा रही है, भरत जी देख कर बोल रहे हैं, इसलिए राम सिया राम सिया राम सिया। सब प्रयाग पहुंच चुके हैं, श्रृंगवेरपुर से प्रयाग पहुंच चुके हैं, सबसे पीछे अगर कोई है तो भरत जी महाराज सबसे पीछे। क्यों? भरत जी को नेम की भी रक्षा करनी है और प्रेम की भी रक्षा करनी है, इसलिए सबसे पीछे भरत जी महाराज चल रहे हैं। भरत तीसरे पहर को कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय, उमंगी उमंगी अनुराग। और जैसे ही भरत जी तीर्थराज में पहुंचे हैं और तीर्थराज प्रयाग में संगम का दर्शन किया है, गंगा जी की धवल वर्ण और यमुना जी के श्याम वर्ण को देखा है, भरत जी को लगा अरे ये तो मेरे सीता रामचंद्र जी हैं, जो एक दूसरे को हृदय से लगाए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भरत जी को श्याम वर्ण की यमुना जी में राम जी नजर आ रहे हैं और धवल वर्ण की गंगा जी में किशोरी जी नजर आ रही है। प्रेमी को अगर अपने प्रेमास्पद से मिलती जुलती कोई चीज मिल जाए तो उसको उसमें अपना प्रेमास्पद ही नजर आ जाता है। भगवान शंकर की एक विशेषता थी, भोले बाबा के सामने कोई कह देता था रावण, अब पार्वती भी अब बड़ी परेशान। कोई कह देता प्रभु रात्रि हो गई है, भोले बाबा से अब एक पति अब बोले भी तो सोच के बोले कि रकार नहीं आना चाहिए, तो पार्वती मैया बोलती तो थी लेकिन ध्यान रखती थी पहले मन में बोले, रकार रकार आया तो समाधि में कुछ भी कह दो, रात्रि कह दो, राजा कह दो, रावण कह दो, कुछ कह दो, शिव जी समाधि। तो पार्वती मैया ने एक दिन रहा नहीं गया, हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु एक बात बताओ। क्या? पहले आप ये बताइए कि आप समाधि नहीं लगाएंगे तब। बोले आज नहीं लगाएंगे। बताओ, आपके सामने कोई रावण भी कहता है तो आपकी समाधि लग जाती है, राजा भी कहता है तो आपकी समाधि लग जाती है। भोले बाबा के आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। भोले बाबा ने कहा अरे देवी, रकार सुनते ही तो मुझे मेरे रामचंद्र की याद आ जाती है और मैं भगवान की याद में डूब जाता हूँ। फिर क्या पता कि र के बाद कोई रावण कहता है, मैं तो राम समझता हूँ, और रकार सुनते ही मैं भगवान में डूब जाता हूँ। रकारादीनि नामानि सर्वतां मम पार्वती, मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिषेकया। मैं तो समाधि, संत जन तो यहाँ तक कहते हैं
रुचिर रकार बिनु तजदी सती अस नारी। भगवान शिव ने सती जी को क्यों त्याग किया? बोले इनके नाम में, इनका नाम बोला सती, तो उसमें रकार नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। रुचिर रकार बिनु तजदी सती से नारी। अब जो पार्वती बन के आई तो पार्वती रुचिर रकार, इसलिए भोले बाबा ने उनको बड़ा स्नेह दिया। प्रेमास्पद से मिलती जुलती कोई चीज दिख जाए तो याद आए। आज भरत जी को याद आई, देखत श्यामल धवल हरोरे, देखत श्यामल धवल हरोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हाथ जोड़ लिया और भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। आज मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। आर्त व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं करता? मैं भिक्षा मांग रहा हूं। मांगना नहीं चाहिए क्योंकि रघुवंशी हूं। रघुवंशी दाता होता है, रघुवंशी कभी भिक्षुक नहीं होता। पर आज मैं अपने निज धर्म को त्याग कर आपसे मांग रहा हूं। अथवा तो एक भाव यह भी है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियों का संगम है। गंगा मैया को कुल के ही भगीरथ जी लेके आए तो कुल की कन्या हुई, उनसे भी नहीं मांगना, मांगना ठीक नहीं है। सरस्वती वो गुरुदेव की ही मातृ स्वरूपा है और यमुना जी हमारे सूर्यवंश की भगवान सूर्य की पुत्री है। तो इन तीनों से मांगने में तो धर्म नहीं जाएगा, इनको तो देना चाहिए और मैं मांग रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं आर्त हूँ, इसलिए मांगने का अधिकार भी रखता हूँ। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ। तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े, प्रभु क्या चाहिए आपको? भरत जी महाराज कह रहे हैं, ना अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, कौशल्या